नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप एक छात्र हैं क्लास 12th के या क्लास 12th ड्रॉप ईयर के, या आप चाहते हैं किसी बड़े यूनिवर्सिटी में, किसी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या बीए एलएलबी करना, तो भाई बहुत आसान हो चुका है आज के इस जमाने में बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। मैं बात करता हूं बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू की। तो भाई बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू में एडमिशन लेने की प्रक्रिया अब हो गई है आसान। उस आसान प्रक्रिया को मैं पूरा बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप वीडियो में आगे बढ़ें तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिल रही है। तो मैं आपको वीडियो में आगे लेके चलता हूं। समझिए, अगर मैं आपको बताऊं एक नया एग्जाम सीयूईटी के बारे में, क्या है ये? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक ही बार में आप कई सारी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करके, आप हर एक तरह के डोमेन को सेलेक्ट करके एक ही बार में आप एक एग्जाम में बैठेंगे और आप हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब सर कुछ थोड़ा समझ में कम आया। समझो, सीयूईटी का जो एग्जाम होता है वो 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी या जिसको हम सेक्शन सेकंड बोलते हैं, और सेक्शन थर्ड। ठीक है, इन 3 सेक्शन में होता है। बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, इन 3 सेक्शन में सीयूईटी का एग्जाम होता है। सेक्शन फर्स्ट में आता है आपका पूरा का पूरा लैंग्वेज का पोर्शन। ठीक है, अभी ना समझ में आए तो चुप रहिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर। सेक्शन सेकंड आपका क्या होता है भाई? आपका डोमेन का होता है। और आपका सेक्शन थर्ड क्या होता है? वो जर्नल टेस्ट का होता है। मुझे पता है आप क्लास 12th के ड्रॉप ईयर के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं पता होगा सर डोमेन क्या है, जर्नल टेस्ट क्या है, ये सब चीजें, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो ये होता है लैंग्वेज। इसमें भी आपके 2 सेक्शन डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट एक सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में आपके सारे के सारे इंडियन लैंग्वेजेस अवेलेबल रहते हैं और सेक्शन सेकंड में आपके सारे के सारे फॉरेन लैंग्वेजेस रहते हैं। मतलब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर कहीं से भी, मतलब देखो एक ही बार समझो, पूरे भारत में कई तरह के छात्र हैं, कहीं आंध्र प्रदेश से हैं, कहीं तमिलनाडु से हैं, कहीं उत्तर भारत से हैं, कहीं दक्षिण भारत से हैं। तो समझो कि अगर कोई भी बच्चा दक्षिण भारत से आके उत्तर भारत में एडमिशन लेना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसको लैंग्वेज का बैरियर काम करेगा। तो इस वजह से एक लैंग्वेज का टेस्ट होता है। अगर वो बच्चा आना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कहीं ना कहीं उसे इंग्लिश आनी चाहिए। इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कराती है कि अपना इंग्लिश का टेस्ट कराती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपना लैंग्वेज का टेस्ट कराते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? डोमेन स्पेसिफिक आपकी नॉलेज चेक की जाती है। अगर यूनिवर्सिटी चाहे बीएचयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे हर एक यूनिवर्सिटी आपको कुछ डोमेन्स देती है। ठीक है, मतलब आपने कुछ डोमेन की क्राइटेरिया फिक्स किए हुए हैं कि अगर आपको बीए करना है तो आप ये डोमेन लीजिए, बीएससी करना है तो आप ये डोमेन लीजिए। ठीक है, तो वहां पे आपको डोमेन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। टोटल कई सारे डोमेन होते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। डोमेन होता क्या है? जो आप क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, वही आके आप सीयूईटी में डोमेन बन गया है। लाइक आपके हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल क्या भाई फिजिकल या फिजिकल एजुकेशन, ये सब क्या है? आपके डोमेन है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बताऊं आपको जर्नल टेस्ट क्या होता है, तो जर्नल टेस्ट आपका पोर्शन होता है। जैसे पहले एग्जाम होता था, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ जर्नल टेस्ट पूछा जाता था, लेकिन नाम जर्नल टेस्ट नहीं रखा जाता था। रखा क्या जाता था? करंट अफेयर, रखा क्या जाता था? जनरल साइंस, और क्या मेंटल एबिलिटी, और क्या एनालिटिक या क्या कहते हैं इसको, एनालिटिकल मैथ्स। ठीक है, ऐसे ऐसे करके नाम रखा जाता था। ठीक है, तो इन सब का जो एग्जाम होता है वो जर्नल टेस्ट के कैटेगरी में आता है। यानी कि आपको करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, जनरल साइंस भी पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, और ये क्या कहते हैं, हाँ, यही सारी चीजें आपकी पूछी जाएगी पूरा का पूरा जनरल टेस्ट में। तो ये 3 सेक्शन होते हैं, लेकिन क्या ये आपको तीनों सेक्शन के एग्जाम देने पड़ेंगे? समझिए, अगर आप बीए करना चाहते हैं बीएचयू से, तो वहां पे आपको बताएगा कि मुझे डोमेन नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट चाहिए। ऐसे ही हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने क्राइटेरियाज बना के रखी हैं। जैसे मान लीजिए बीएचयू ने कहा, वैसे डीयू ने कहा कि भाई मुझे डोमेन भी चाहिए, मुझे लैंग्वेज भी चाहिए, मुझे जर्नल टेस्ट भी चाहिए। तो बच्चा अब क्या करेगा? अगर डीयू में एडमिशन लेना चाहता है तो वो लैंग्वेज भी सिलेक्ट करेगा, डोमेन भी सिलेक्ट करेगा और जर्नल टेस्ट भी सिलेक्ट करेगा। बीएचयू में चाहता है तो सिर्फ वो जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे अगर आपको बीकॉम करना है तो बता दिया भाई मुझे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करके दे दो, मैं बस आपका उसी 3 में से आपका रिजल्ट बना दूंगा और आपका एडमिशन ले लूंगा। तो आपको सिर्फ 3 डोमेन का एग्जाम देना पड़ेगा। मान लीजिए डीयू कहता है कि मुझे में अगर मेरे पास आके अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, 3 डोमेन ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हर एक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आपको डिफरेंट सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहती है कि जो आप सेक्शन वहां पे सेलेक्ट करेंगे उसकी क्राइटेरिया को देख के, सीयूईटी की क्राइटेरिया देख के आप सेलेक्ट करेंगे और फाइनल स्लॉट में आप एग्जाम देंगे।
ठीक है। एग्जाम कैसे होगा? क्या सर एक साथ आपका एग्जाम हो जाएगा? नहीं, एनटीए को भी पता है कि अगर एक साथ एग्जाम लेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए क्या करता है वो, एक दिन आपका लैंग्वेज जनरल टेस्ट का करा देगा, एक दिन आपका तीनों डोमेन का करा देगा, या आपका एक दिन 2 डोमेन का करा देगा, एक लैंग्वेज का करा देगा। ऐसे ऐसे डिफरेंट वो एग्जाम आपका कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब तो एक अच्छी चीज आ गई है कि भाई आपका एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने की संभावना है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। तो एग्जाम में आपको क्या होता है भाई, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम पैटर्न तो हालांकि मैंने बता दिया, लेकिन कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने आपके सिलेबस का पोर्शन रहता है, ये सबकी वीडियो आपकी डिटेल में बन चुकी है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पे मैंने बता रखा था कि डोमेन में अगर आपके पास में भाई डोमेन में क्या होता है भाई, जितने लगभग डोमेन है उसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होते हैं। ऐसे ऐसे हर एक की क्राइटेरिया बनी हुई है, आप जाके बेहतरीन तरीके से चेक कर सकते हैं। या आपको मैं बता दूं एक वेबसाइट, दैट इज CUET.samarth.ac.in, इस वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं और आपका सपना पूरा हो सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो आप ये मत समझिएगा कि CUET का एग्जाम देके आप सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। CUET का एग्जाम देके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। बट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा CUET की इस वेबसाइट पर जाके कि क्या सर ये यूनिवर्सिटियां हैं या नहीं है। ठीक है, कुछ ही यूनिवर्सिटियां हैं जो अभी बची हुई हैं, हालांकि CUET में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत करो उसके पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि भाई महा ऑफर आया है चाणक्य बैच का आपके लिए, कि भाई जो 3999 का कोर्स था वो अब आ गया है 2499 में। तो आप जाके अभी ऑफर को अवेल कर सकते हैं। अगर आप BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, तो वहां पे कैटेगराइज कोर्स बना हुआ है। मतलब अगर आपको BA में क्या क्या डोमेन सेलेक्ट करने हैं सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा, BSc में क्या क्या पढ़ना है आपको सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पिछली बारी 2023-22 में ये हुआ था कि BA वाले बच्चे डोमेन भी पढ़ के बैठे थे और पता लगा BHU में डोमेन पूछ ही नहीं रहा है। तो आपको बेहतरीन गाइडेंस कहीं मिल सकती है, तो वो है सिर्फ स्टडी कैपिटल पे। स्टडी कैपिटल के सारे मेंटर्स को सब कुछ पता है, क्योंकि वो लगातार 4-5 सालों से आपको गाइड कर रहे हैं। CUET तो आए हुए 3 साल, लेकिन हाँ जितने भी हमारे मेंटर्स हैं वो लगातार आपको 5 से 6 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने में लगे हुए हैं। तो उनको बेहतरीन तरीके से पता है कि आपको क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। देखिए, अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो आप क्या करिए भाई, डाउनलोड करिए हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को। यहां पे लिखा हुआ CUET स्टडी कैपिटल ऐप, आप प्ले स्टोर पे जाकर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, सर्च करिए, वहां से आपको मिलेगा लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन आएगा आपके पास में। अगर आप पहले से ही रजिस्टर हैं तो लॉगिन करिए, अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो आपको रजिस्टर करने की आवश्यकता है। रजिस्टर जैसे आप करेंगे वहां पे आपको डिफरेंट कोर्सेज दिखने लगेंगे। ठीक है, CUET UG कोर्स पे आपको क्लिक करना है, वहां पे आपको BSc, BCom, BA, BLLB सब कुछ मिल जाएगा। आप अपनी डिजायर्ड कोर्स को सेलेक्ट करिए, बाय नाउ करिए और आप बन सकते हैं स्टडी कैपिटल के परिवार के सदस्य। ठीक है, और कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिएगा या व्हाट्सएप करिए, हर एक चीज के लिए अवेलेबल है। जेन्युइन प्लेटफॉर्म है इसलिए कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं, समझ रहे हो बात को? तो कांटेक्ट करो यार, सब कुछ पूछो, हर एक डिटेल्स आपको बताई जा रही है। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगे आने वाले समय में आपको कौन सी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी अगली वीडियो में, बाय बाय।